हरे कृष्णा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन का महत्व इतना महान है कि स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा सुनाई थी। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर रहे होते हैं, वे अपनी करवट बदलते हैं। इसी कारण इसका नाम पड़ा परिवर्तनी एकादशी। इस व्रत को करने से न केवल पापों का नाश होता है, अपितु व्यक्ति को धर्म, दान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही इस दिन वामन अवतार की कथा सुनी जाती है, जिसमें भगवान ने असुरराज बलि को वश में कर देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। तो आइए आज हम भी सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। ये एकादशी हमें करवट बदलने का संदेश देती है। बुरी आदतों से हटकर अच्छे कर्मों की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अहंकार से भक्ति की ओर। आइए सुनते हैं कथा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, बीच में कथा को ना छोड़े, पूरी कथा ही सुने, जिससे आपको भगवान का आशीर्वाद और कृपा भी पूरी प्राप्त हो। बहुत समय पहले बलि नामक असुर राज ने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। वे दानी और धर्मात्मा तो थे, परंतु उनके अभिमान से देवता भयभीत हो उठे। इंद्र और अन्य देवता अपनी गद्दी खोकर व्याकुल हो गए। सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरराज बलि के कारण हम अपना स्थान खो चुके हैं, कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण बालक बने, जिनके हाथ में कमंडल और छत्र था। उनकी तेजस्विता देखकर हर कोई विस्मित हो गया। वामन भगवान यज्ञ कर रहे महाबली के पास पहुँचे। राजा बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहें मैं आपको दान दूंगा। वामन ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसकर बोले, आप जैसी इच्छा, 3 पग भूमि तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। जैसे ही प्रतिज्ञा हुई, वामन का रूप विराट हो गया। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं बचा। तब महाबली ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने महाबली के सिर पर पग रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी ख्याति सदा अमर रहेगी। प्रत्येक वर्ष ओणम के दिन तुम्हें पृथ्वी पर आने का वरदान मिलेगा। श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज, इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे दान का फल प्राप्त होता है और अंततः वह मोक्ष का भागी बनता है। वामन एकादशी हमें दान, विनम्रता और धर्म का संदेश देती है। असुरराज बलि जैसे पराक्रमी और दानी पुरुष को भी अंततः भगवान के चरणों में ही शरण लेनी पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी सामर्थ्य हो, सच्चा बल केवल भक्ति और धर्म में ही होता है। आइए इस पावन व्रत पर हम भी संकल्प ले कि भगवान वामन के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें और धर्म के मार्ग पर चले। यदि कोई व्रत करे या ना करे, उन्हें कथाएं तो अवश्य सुननी चाहिए। और एकादशी की कथाओं में तो एक अलग ही शक्ति, अलग ही ऊर्जा होती है। तो जल्दी से आप इस कथा को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।
जय श्री हरि।